हेलो दोस्तों, सुबह की तेज वाली भूख में कुछ हेल्दी टेस्टी चटपटा और जल्दी से बनने वाला नाश्ता बनाना हो, वो भी घर में ही रखे एक दो सामान से। तो आप एक बार ये नाश्ता जरूर से ट्राई कीजिए। कभी कभी होता क्या है, घर में सामान होता है पर अगर बनाने का तरीका ना पता हो तो वो भी वेस्टेज ही लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो सबसे पहले दोस्तों एक लेंगे मिक्सी बाउल। उसमें लिया है हमने एक छोटा सा गोभी का टुकड़ा, जिसको मैंने यहाँ पर अच्छे से क्रश कर लिया है, यानी कि चॉपर में चॉप कर लिया है। गोभी को चॉप करते हुए मैंने इसके यहाँ पर सिर्फ फूल ही लिए हैं, डंडी मैंने यहाँ पर हटा दी थी। और साथ में हम डालेंगे यहाँ पर लहसुन और मिर्ची, जिसको मैंने बारीक कूट लिया है। आप यहाँ पर पेस्ट भी डाल सकते हैं। और एक प्याज लिया है, जिसको मैंने यहाँ पर महीन चॉप किया है। ये सारी चीजें हमें बारीक बारीक चॉप कर या फिर दरदरा कूट कर ही लेनी है। तो इन तीनों चीजों को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स दे दिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सूजी का, नॉर्मल वाली चम्मच है, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। 1 चम्मच सूजी गई है, तो साथ में ही डालेंगे हम यहाँ पर 1 चम्मच बेसन का। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप यहाँ 2 चम्मच सूजी डाल सकते हैं। और दोनों ही चीजें तो एक एक चम्मच डाल दीजिए। और एक कटोरी भरकर डाला है इस नाश्ते को हेल्दी बनाने के लिए मैंने पालक को मैंने यहाँ धोकर अच्छे से बारीक कट कर लिया है, या फिर आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। पालक ना हो तो आप यहाँ पर हरी प्याज भी ले सकते हैं, या फिर पत्ता गोभी भी ले सकते हैं। और साथ में ही डाल दिया है 1 कप भरकर चपाती वाला आटा, यानी जिससे हम रोटियां बनाते हैं ना, गेहूं का आटा, वही आटा यहाँ पर डाला है। 1/4 चम्मच डालिए धनिया पाउडर। और साथ में यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। बेसिक से मसालेदानी में होते ही होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से यहाँ पर लाकर डालना पड़ेगा। और साथ में ही डालेंगे 1/4 चम्मच कच्चा जीरा। कच्चे जीरे का फ्लेवर इस नाश्ते में बहुत मजे का जाएगा। अब डालेंगे हम इसमें पानी। तो मुझे तो अंदाजा है, पर आप इसमें पानी थोड़ा थोड़ा कर ही डालिएगा। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में इसमें आधा कप पानी डाला है, और पानी डाल के इसको अच्छे से यहाँ पर दे दिया है मिक्स। हमें इसका बनाना है बिना गुठली या बिना लम्स का एक घोल। तो आप ये देख ही सकते हैं, मैंने जितना पानी डाला है उतना ही इसके लिए काफ़ी है, और एक्स्ट्रा पानी हमें यहाँ पर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो इस घोल का गाढ़ापन है वो बिल्कुल इसी तरीके का हमें यहाँ पर चाहिए। हमें यहाँ पर हल्दी या लाल मिर्च का यूज बिल्कुल से नहीं किया है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो बस अब इसको कम से कम हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर डाल देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है। सूजी को थोड़ा सा फूलने के लिए वक्त लगता है, इतने हमने किचन का कुछ और काम कर लिया है। तो चलिए 5 मिनट हो गए, अब इसको खोल के हमने देख लिया, ये अच्छे से हमारा जो घोल है सेट हो गया है। तो चलते हैं, अब इसमें लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे 1 चौथाई चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला ना हो तो आप यहाँ नींबू का रस या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला की मात्रा आपको बिल्कुल कम रखनी है। ज़्यादा डालने से होगा क्या कि जो इसका फ्लेवर है वो गरम मसाले का ही आएगा, और जो इसका ओरिजिनल फ्लेवर है वो दब जाएगा। अब इस नाश्ते की डालेंगे हम इसमें जान, जी हाँ वो है धनिया पत्ती। धनिया पत्ती ना डाले तो नाश्ते में जान ही नहीं पड़ती। तो खूब भरकर हमने यहाँ डाल दिया हरा धनिया, ताज़ा ताज़ा। तो आपके पास अगर है तो कोशिश करें कि हरे धनिया को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालें। और आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, ना तो ये ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है। चमचे से अगर हम इसे डाल रहे हैं तो ये थोड़ा रुक रुक कर गिर रही है। बिल्कुल इसी तरीके का हमें ये घोल यहाँ पर बनाकर तैयार करना है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। घोल तो हमारा रेडी है। गैस पे चढ़ा लेंगे एक भारी तले की कढ़ाई, पैन, तवा या फिर सादा तवा, कुछ भी हो आपके पास, सब पर ये नाश्ता बिल्कुल आराम से बन जाता है। बस थोड़ा सा तेल लगा के ब्रश से या चमचे से हम इसको नीचे से चिकना या ग्रीस कर लेंगे। अब जो हमारा घोल है उसको एक बार अच्छे से हम घुमा देंगे, क्योंकि सूजी हमारी जो है नीचे तले में बैठ जाती है, तो ना बैठे, इसलिए इसको घुमाकर 1 चमचा भरकर इस तरीके से हम 1 चमचा भरकर डाल देंगे। ज़्यादा अलाना फैलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, वहीं के वहीं इसको आप जैसे ही डालेंगे तो ये अपने आप शेप ले लेगा। तो हो सके सारा नाश्ता एक ही शेप में बनाएं और बार बार इसे चमचे से ना छेड़े। तो बस इसको जल्दी बनाने के लिए हम यहाँ पर आधा मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पकने देंगे, ढक्कन लगाकर। तो आधा मिनट हो गई, ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। और आप देख ही सकते हैं नीचे तो नीचे, ये ऊपर से भी हल्का हल्का सीख गया है। तो इसका मतलब ये आराम से हम इसको पलट पाएंगे। नीचे से इसने जो अपनी तली है वो छोड़ दी है। तो स्पैचुला से या जिससे भी आपको सुविधा लगी, या फिर एक प्लेट लगाकर भी इसको आराम से पलट सकते हैं। अब दूसरी साइड से भी हम पलटकर इसे सेक लेंगे आधा मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए, पर अगर आप ज़्यादा तेल खाना अवॉइड करते हैं तो ना डालें। ये जब भी बहुत मज़े का और टेस्टी ही बनेगा। बस इसी तरीके से अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से हम इसका जो नाश्ते का कच्चापन है वो ख़त्म कर देंगे। और आप देख ही सकते हैं कितना मज़े का और कितना टेम्पटिंग नाश्ता बनकर हमारा तैयार हुआ है। एकदम अलग हटकर है। शायद ही आपने आज से पहले कभी पालक और गोभी का नाश्ता इस तरीके से बनाया होगा। बस इस तरीके से ये नाश्ता हमारा बन चुका है। तो पहला पीस हम निकाल लेते हैं, और ये देखिए
कितना मज़े का लुक इस नाश्ते का निकल के आया है। अगर भूख भी ना हो तो जब भी 4-5 पीस हम इसके खा ही जाएँ। तो बस इसी तरीके से हम दूसरा नाश्ता भी 1 चमचा भरकर बैटर का फैला देंगे और वही सेम प्रोसेस है। पहले वाला आधा मिनट के लिए दोनों तरफ से पलटते हुए हम इसे अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें तेल यूज़ करना चाहें तो करें, नहीं तो नहीं, ये वैसे भी बच जाता है। क्योंकि इस नाश्ते को बनाने में सिर्फ 2 बूंद तेल का इस्तेमाल ही हमने किया है और साथ में डाली इसमें हेल्दी सब्जियाँ। तो आपको तो पता ही है, हेल्दी सब्जियों के साथ बिना तेल का नाश्ता सेहत के लिए भी अच्छा है और खाने में भी स्वादिष्ट है। बस इसी तरीके से हम सारे घोल से एक के बाद एक सारे नाश्ते बना के रेडी कर लेंगे। सुबह की जल्दबाजी में ना तो आटा गूंदने की, ना बेलने की, ना घंटों घंटे खड़े होने की हमें कोई दिक्कत है। इस घोल को बनाइए और आप चटपटा और हेल्दी नाश्ता बनाकर अपने घर परिवार में बच्चों के टिफ़िन में या लंच में भी दे सकते हैं। या शाम को डिनर में कुछ हैवी बनाने का मन ना हो, कुछ लाइट वेट खाना हो, तो आप इस नाश्ते को बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए, है ना कितना मज़े का नाश्ता। तो आज अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसी नई हेल्दी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई दिन नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।